5 वर्ल्ड पावर्स जो हैं, जिसमें कौन आता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और रसिया ने। हाल ही में इन लोगों ने एक बड़ी घोषणा की है या एक बड़ी शपथ ली है। अब शपथ क्या है कि वो न्यूक्लियर वॉर को नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये समझिए। देखिए, जो भी जिन्हें हम बिग 5 कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, साथ ही साथ आपके उधर फ्रांस हो गया 3, और चाइना और रूस एशिया से या यूरेशिया से रूस हो गया और एशिया से चाइना, 5 देश हैं। ये पांचों न्यूक्लियर सामर्थ्यवान देश हैं, सबके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। और इन पांचों देशों ने एक शपथ ली है, एक प्लेज लिया है कि न्यूक्लियर वेपन का हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन से कोई भी जंग जीती नहीं जाती है। अब ये शपथ लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इस टाइम हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में काफ़ी तनाव चल रहा है। यूक्रेन के मुद्दे को लेकर आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूक्रेन आमने सामने हैं। साथ ही साथ ताइवान के मुद्दे को लेकर चाइना और यूएसए आमने सामने हैं। तो पूरी दुनिया में एक खौफ का माहौल है कि अगर अब वॉर हुआ तो इससे न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है। इसी क्रम में जो बिग 5 थे उन्होंने एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के रिव्यू होने वाला है, और उसके पहले ही ये डिसीजन ले लिया है कि हम न्यूक्लियर वॉर नहीं करेंगे। तो क्योंकि न्यूक्लियर वॉर में कोई भी जीतता नहीं है, मानवता की पराजय होती। अगर आप किसी देश पर हमला करोगे तो बहुत सारे लोग मरेंगे और अंततः मानवता हार जाएगी। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ तो जानना तो ज़रूरी है, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़रूरी यह है कि ये जो भी घोषणाएं की गई हैं या जो भी शपथ ली गई है, ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की रिव्यू मीटिंग होने वाली है और उसके पहले ली गई हैं। तो हमारे लिए जानना यह ज़रूरी है कि आखिर ये एनपीटी है क्या, यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो हम अब इसको जब पढ़ेंगे तो मैं इसको बार बार एनपीटी बोलूँगा क्योंकि नाम काफ़ी बड़ा है। तो चलिए, अगर हम एनपीटी की बात करें तो एनपीटी क्या है? एनपीटी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है या अंतर्राष्ट्रीय संधि है। अब ये करती क्या है कि जो भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ हैं, अगर किसी देश ने न्यूक्लियर वेपन बना रखे हैं तो ये कहती है कि धीरे धीरे उन हथियारों को समाप्त किया जाए। साथ ही साथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का शांतिपूर्ण उपयोग हो, यानी जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर के माध्यम से बेसिकली आप एनर्जी की ज़रूरतों को पूरी करो, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते उन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का प्रयोग आप यूरेनियम संवर्धन में मत करो, यानी हथियार बनाने में ना करो। तो इस चीज़ को क्या है कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, यानी सॉरी ये ट्रीटी क्या है, ये न्यूक्लियर हथियारों की जो दौड़ है दुनिया के देशों में कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार ज़्यादा हों, उसको ये रोक लगाती है। साथ ही साथ ये क्या कहती है कि शांतिपूर्ण जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का प्रयोग है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर हम लोग लगाते हैं ताकि हम अपनी एनर्जी की नीड्स को पूरा कर पाएँ। तो कहता है कि न्यूक्लियर की जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका शांतिपूर्ण ढंग से प्रयोग करो, हथियार बनाने में प्रयोग ना करो। तो जिन देशों ने इस पर साइन कर रखा है वो बेसिकली मतलब इसको बाध्यकारी टाइप का मामला हो जाता है कि आप बंध जाओगे और फिर आप न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकते हो। साथ ही साथ ये टेक्नोलॉजी इस बात का भी प्रोविज़न करती है कि जिन देशों ने हथियार बना रखे हैं वो धीरे धीरे डिसआर्मामेंट करेंगे, मतलब अपने हथियारों को कम करेंगे। अब अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो सबसे पहले इसको साइन किया गया था 1968 में, और ये इम्प्लीमेंट कब से की जाने लगी? 1970 से। इसके लगभग 190 मेंबर हैं। भारत इसका मेंबर नहीं है। याद रखिएगा कि भारत, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, एक देश और आपको सूडान मिल जाएगा, ये 5 ऐसे देश हैं जो इसके हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, जिन्होंने एनपीटी पर साइन नहीं किया है। तो चलिए समझते हैं कि समस्या क्या है। देखिए, अगर हम एनपीटी की बात करें यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये कहती है कि 1967 से पहले जिन देशों ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिए हैं उनको ये न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज कह देती है। उनके ऊपर ये किसी भी प्रकार का कोई भी बाउंडेशन नहीं लगाती है। लेकिन जो देश ऐसे हैं जिन्होंने 1967 के पश्चात न्यूक्लियर वेपन डेवलप किए हैं उनको ये कहती है नॉन न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज। अब अगर भारत इसमें आता है, क्योंकि भारत ने जो पहला परीक्षण किया था 1974 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पर किया था, जो दूसरा परीक्षण किया था 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर किया था, तो इसमें इंडिया आता है। तो अगर इंडिया ने
इसमें हस्ताक्षर कर दिए यानी एनपीटी में, तो इंडिया को धीरे धीरे अपने न्यूक्लियर वेपन समाप्त करने होंगे। क्यों समाप्त करने होंगे? ये एक बड़ी समस्या है कि अगर भारत एनपीटी में साइन करे तो भारत को अपने नाभिकीय हथियार न्यूक्लियर बॉम्ब हटाने पड़ेंगे, खत्म करने पड़ेंगे। अब भारत पड़ता है पाकिस्तान और चाइना की बीच में। अगर आप देखो तो पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में चाइना। समस्या यह है कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर हथियारों से बंधा हुआ है या उसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। अगर आप चाइना की तरफ देखोगे तो चाइना तो वर्ल्ड पावर की तरफ बढ़ रहा है, तो भारत के लिए संभव नहीं है कि इस ट्रीटी में हस्ताक्षर करे। अब भारत का पक्ष क्या है? भारत कहता है कि ये जो ट्रीटी है ये डिस्क्रिमिनेटिव है, यानी भेदभावकारी ट्रीटी है। अब इसका मतलब क्या हुआ ये समझो। भारत कहता है कि अगर आपको निशस्त्रीकरण करना है, डिसआर्मामेंट करना है, तो सबका करो ना। ये क्या है कि न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज वो हैं जिन्होंने 1967 के पहले न्यूक्लियर हथियार बना लिए हैं, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी रोक टोक नहीं होगी। ये कौन सी बात हुई कि जो 1967 के बाद वाले कंट्री हैं उन पर ही सारी रोक टोक लगेगी? तो भारत का पक्ष है और बहुत सही भी पक्ष है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। भारत कहता है कि भाई साहब, अगर आपको निशस्त्रीकरण करना है, हथियार समाप्त करने हैं, तो फिर सबके लिए बनाओ ना। ये कौन सी बात हुई कि बिग फाइव जो है 1967 के पहले वाले, वो उनके लिए सारी छूट है। 1967 के बाद वाले जो है उनको न्यूक्लियर हथियार खत्म करना पड़ेगा। तो भारत इसी को लेकर इसका विरोध करता है। अब क्या इस जो ट्रीटी है इसका कोई फायदा हुआ है? क्योंकि बड़ी विवादित ट्रीटी है। देखिए, इस ट्रीटी से कोई भी फायदा बहुत ज्यादा होता दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था कि दुनिया से हथियारों को खत्म करेगी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। इसके पास लगातार हथियार विद्यमान है और लगातार देश हथियार बढ़ा रहे हैं, चाहे वो यूएसए हो, अमेरिका हो, या फिर आपका रशिया हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, चाइना हो। जो हस्ताक्षर करता भी हैं वो भी हथियार बढ़ा रहे हैं, तो कोई खास मतलब रह नहीं जाता है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा इस ट्रीटी के साथ ये वाला क्राइटेरिया आ जाता है, हैव और हैव नॉट, यानी जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं वो रखेंगे, जिनके पास नहीं है वो नहीं रखेंगे। तो एकदम खुला भेदभावकारी इसमें रवैया दिखता है। जो बिग फाइव हैं उनको छूट दी जाती है और इसीलिए शायद आज तक भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है। और भारत जब भी कभी बात होती है तो भारत कहता है कि इसमें सुधार किया जाए या फिर ये भेदभावकारी है, इस पर हम हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे।